जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 53 पेपर है वो इसके सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर 5 फरवरी 2021 को 10:30 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भी अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रत्येक प्रीवियस ईयर के पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको यहीं पे मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज है रेलवे एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। इसमें आपको क्या है 135 पेपर मिलेंगे। अभी रेलवे एनटीपीसी में आपको 135 टेस्ट मिलेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और ये 135 पेपर है, 135 जो टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। भी आगे देखो, पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अब इसको मान निकालना है भी इसका, तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सेल करते हैं। 6 प्लस में 3 यानी 9 आ गया। फिर 8 माइनस में 9 है, 8 माइनस में 9 है तो ये माइनस का 1 आ गया। माइनस का 1, ये छोटे वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस बाहर है और माइनस का 1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस में 1 तो ये हो जाएगा आपके पास में 5। इसका मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बाहर क्या है भी, मजला ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो बाहर माइनस का निशान है, तो 6 में से 5 गया तो आपके पास में 1 बचेगा भी। और बाहर बड़ा ब्रैकेट जो अपन ओपन करेंगे तो बाहर क्या है, माइनस का निशान है, तो 18 में से 1 जाएगा तो 17 बच जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 12, 15, 21 का लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें भी, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले 12, 15 और 21 का आपको क्या है, टुकड़े कर लेना है। अबाजे टुकड़े करो भी, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 दुए 12। तो 12 के अबाजे जो टुकड़े हैं वो इस प्रकार से हो गए। उसके बाद में 15 का देखो भी, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 ये 15 का हो गया। और 21 का आपका 7 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसके अंदर जो एलसीएम में क्या होता है भी, एलसीएम में जो ज्यादा बार आया है उसे लेते हैं। अब यहाँ पे देखो भी 2 कितनी बार आया, 1 और 2 बार आया तो 2 को 2 बार लेना है। उसके बाद में देखो भी 3 कितनी बार आया है, तो 3 एक ही बार आया सभी में, तो यहाँ पे 3 की पावर 1। और 5 देखो भी, 5 भी कितनी बार आया, 1 बार। और 7 भी कितनी बार आया, 1 बार। तो ये आपके पास में कितना आ गया, एलसीएम आ गया, जो कि गुणा करवाओगे तो 420 हो जाएगा। अब देखो भी एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ वो कॉमन होता है भी, सभी के अंदर कॉमन आना चाहिए। अब इसके अंदर देखो भी 2 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे। अब इसमें देखो भी 3 इसमें है और इसमें भी है और इसमें भी है, यानी तीनों के अंदर 3 आया है, तो इसका मतलब 3 इसमें लेंगे। और 5 देखो 5 आपके पास में ओनली फॉर बीच वाले में आया है, बाकी किसी में नहीं आया तो नहीं लेंगे। 7 देखो लास्ट वाले में आया है, बाकी किसी में नहीं आया तो नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा आपके पास में 3 और एलसीएम आ जाएगा 420, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है। तो हम्बोल्ट धारा है वो गर्म पानी की धारा नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी भी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, और ये हरोल्ड मॉडल पर आधारित थी भी। अगला देखो भी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है। तो रोलेट एक्ट आपका राइट आंसर होगा भी। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था भी। 13/4/1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसके विरोध का जो प्रत्यक्ष परिणाम रहा वो रहा रोलेट एक्ट अधिनियम। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है,
इसमें आपको बताना भी एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। तो यहां पे ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब इसके अंदर देखो भी समय कितना आपके पास में 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है, 8 गुनी हो जाती है। अब यहां पे मैंने मान लिया भी मूलधन 1 है और 8 गुनी होगी, तो यहां पे ये 8 गुनी होगी भी। अब ये क्या है आपके पास में प्रिंसिपल है, एक आपने प्रिंसिपल माना और 8 गुनी हो गया, ये आपके पास में क्या है अमाउंट आ गया, यानी मिश्र धन आ गया भी। 1 रुपए प्रिंसिपल, 8 रुपए अमाउंट। तो मैंने क्या बताया था आपको डायरेक्ट याद करने के लिए भी, अमाउंट को आप ऊपर लिखोगे और आपके पास में जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है उसको नीचे लिखोगे। अब यहाँ पे समय कितना है 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष है, तो ये किसी न किसी संख्या का क्यूब होगा। अगर समय 2 वर्ष होता तो ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होता। तो यहाँ पे देखो भी 8 है वो 2 का स्क्वायर है, 8 है वो 3 का क्यूब है, और यहाँ पे 1 है वो 1 का क्यूब है भी। तो इसको मैं 2:1 या फिर 2/1 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये है भी कोई धनराशि 1 थी पहले और ब्याज लगने के बाद में यहाँ पे वो 2 हो गई, तो कहने का मतलब ब्याज बढ़ी कितनी, यानी 2 से 1 से 2 हो गया, यानी 1 बढ़ गई। और कितने के ऊपर बढ़ी है, 1 के ऊपर बढ़ी है, इंटू 100। तो यहाँ पे आपके पास में रेट कितनी आ गई, 100% आ गई, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। तो स्ट्रोम्बोली जो स्ट्रोम्बोली जो आपके पास लाइट हाउस है, एक किस सक्रिय ज्वालामुखी को, तो स्ट्रोम्बोली जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसको भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी फूल, गुलाब और मधुमक्खी के बीच में क्या रिलेशन है, फूल, गुलाब और मधुमक्खी के बीच में। तो यहाँ पे फूल के अंदर है वो आपका गुलाब आ जाएगा भी, गुलाब एक फूल है तो फूल के अंदर गुलाब आ जाएगा, और मधुमक्खी है वो आपकी अलग हो जाएगी। तो इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया अभी यहाँ पे। अब टी को टी लिख दिया डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, और ई है इसको एफ लिख रहा है यानी 1 बढ़ा दिया, और ए को सी लिख दिया यानी 2 बढ़ा दिया, सी लिख दिया तो 2 बढ़ा दिया, और उसके बाद में सी को इसने एफ लिखा है यानी 3 बढ़ा दिया। अब देखो भी टी ई ए सी एच ई आर को ये लिख रहा है टी एफ सी एफ एल जे और एक्स। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे टी का टी रख दिया, और फिर +1 किया, फिर +2 किया, और फिर +3 किया, फिर +4 कर दिया, फिर +5 कर दिया, और फिर +6 कर दिया। ये सिस्टम चल रहा है। स्टार्टिंग वाला जो का त्यों रख रहा है, तो यहाँ पे सी का सी रख दें, फिर 1 बढ़ा दें ए में, 1 बढ़ाया बी, और फिर 2 बढ़ाया तो आपके पास में वी आ जाएगा, और फिर 3 बढ़ाओगे तो 3 और 3 6 एफ आ जाएगा, और फिर 4 बढ़ाओगे 8 और 4 12 एल आ जाएगा, और फिर 5 बढ़ाओगे तो आपके पास में जे, और उसके बाद में 5 से जे आ जाएगा, और उसके बाद में ये आ जाएगा 6 बढ़ाओगे, 8 से 6 बढ़ाओगे तो एक्स आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, सभी विषम संख्याओं वाले दिनों में बी ए की सहायता करता है, जबकि सम संख्या वाले दिनों के अंदर वो सी ए की सहायता करता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखो भी ए बी और सी, अब ये 20 दिन के अंदर करता है, ये 30 दिन के अंदर करता है, और ये 60 दिन के अंदर करता है। तो इसका एलसीएम है वो आपके पास में कितना आ गया, 60 आ गया। 20 60, 30 2 60 और 60 एकम 60। तो ए 1 दिन के अंदर 3 कार्य करता है, बी 1 दिन के अंदर 2 कार्य करता है, सी है वो 1 दिन के अंदर 1 कार्य करता है। अब इसके अंदर कंडीशन ये है भी ए तो लगा रहता है, ए तो कंटिन्यू करता है कार्य को, लेकिन बी है वो विषम दिन के अंदर उसका यहाँ पे विषम दिन कौन से हो गए, 1 3 5 7, इस प्रकार से विषम दिन की जो संख्या आएगी ना उसमें तो बी उसकी सहायता करेगा, और सम संख्या की दिनों की आएगी तो उसमें सम संख्या के जो दिन आएंगे तो उसमें क्या है आपका सी ए की सहायता करेगा। अब देखो भी पहले दिन है, पहला यानी 1 दिन है, तो 1 दिन एक विषम है, तो इसमें ए और बी दोनों काम करेंगे, तो दोनों काम है वो 1 दिन के अंदर 5 कार्य कर देंगे। फिर अगला दिन आएगा, दूसरा दिन आएगा तो अब बी कार्य नहीं करेगा, अब सी सहायता करेगा, तो अब कितना कार्य हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 कार्य हो गया। तो कहने का मतलब ये है भी टोटल 2 दिनों के अंदर है वो 9 कार्य हो गया। अभी 2 दिनों के अंदर 9 कार्य हो गया। अब 9 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करवाओ कि या तो 60 आ जाए या फिर 60 से कम रहे।
तो मैं यहाँ पे इसको 7 से गुणा करवाऊंगा तो 63 ज्यादा हो जाएगा, 6 से गुणा करवा दूं तो कार्य टोटल कितना होगा 54, और इसको 6 से गुणा करवाऊंगा तो ये आपके पास में 12, तो 12 दिनों के अंदर 54 कार्य हो गया। अब 13वां दिन आएगा तो एक विषम है, अब विषम है तो कार्य सहायता कौन करेगा, बी सहायता करेगा, तो टोटल आपके पास में कार्य कितना हो जाएगा 5, तो 5 कार्य करेगा तो टोटल अब कार्य कितना हो जाएगा 13 दिनों के अंदर है वो 59 कार्य हो जाएगा। अब आगे है वो कौन कार्य करेगा, अब आगे 14वां दिन आएगा तो इसमें कार्य कौन करेगा, सी सहायता करेगा। लेकिन आपको करवाना कितना है, कार्य करवाना कितना है, टोटल 60 कार्य करवाना है, 59 हो गया, यानी आपको एक कार्य की जरूरत है तो एक कार्य ऊपर लिख दो, और जितने कर रहा है टोटल करेगा कितना, तो 3 तो एक करेगा, एक है वो सी करेगा, टोटल 4 करेगा, तो 13 से ही 1/4 दिन के अंदर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है, तो भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कार्य है वो ये हो जाएगा भी इनमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है, भी इनमें निर्वाचित संसद का जो प्रावधान है वो शामिल है, इसीलिए भारतीय संविधान गणतांत्रिक है भी, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा क्षेत्र में के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है, तो आपका राइट आंसर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही युग्म आपको बताना है, संगठन और उनके मुख्यालय का चयन करना है, तो यूएनआईडीओ का जो मुख्यालय है वो कहां पे, अभी वियना के अंदर है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, एक उपकरण है जिसके द्वारा एक वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखे जा सकता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्टीरियोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीरियोस्कोप बोलते हैं, जिसके द्वारा स्टीरियोस्कोप एक उपकरण है जिसके द्वारा अपन एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को और एक साथ देख सकते हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहां स्थित है, तो INS सरदार पटेल नौसेना बेस है वो पोरबंदर के अंदर है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, तो ताप विद्युत हो जाएगा भाई। ताप विद्युत का मतलब समझते हो क्या, कोयले से ज्यादा विद्युत बनती है भारत के अंदर, ठीक है। बाकी नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और जल ऊर्जा है, इसमें क्या है भारत थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। बाकी ताप विद्युत यानी कोयले के अंदर नंबर 1 पे आता है, तो सबसे ज्यादा जो ताप विद्युत बनती है वो भारत के अंदर कोयले से बनती है भी, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब देखिएगा यहाँ से निर्देश अक्षों और सरल रेखा का समीकरण आपको दे रखा है। 5x + 7y = 35 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इसमें x का मान 0 पुटअप करते हैं, तो y का मान कितना आता है इस समीकरण में, x का मान 0 करेंगे तो 35/7 यानी 5 आ जाएगा। और अगर अपन y का मान 0 पुटअप करते हैं तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, हमारे पास में 7 आएगा। तो ये 2 निर्देश अक्ष बन गई, एक तो 0,5 और एक बन गया 7,0। इसको निर्देश तंत्र में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से तो मान लेते हैं y का मान 5 और यहाँ पे x का मान 7 है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसने पूछा है कि निर्देशांक अक्ष, ये हमारे पास में x अक्ष है और ये हमारे पास में y अक्ष है और ये हमारे पास में x अक्ष है। ये जो बिंदु है उसका निर्देशांक है 7,0 और ये बिंदु है उसका निर्देशांक है 0,5। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। या आपको पता है कि निर्देश अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। और एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, आधार है, आधार का मान 7 है, गुणा ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ, ये 0 0 है मूल बिंदु, ये जो y अक्ष है और ये जो x अक्ष है, ठीक है। इसका मान कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा 7 5 35/2 वर्ग इकाई। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें बोला गया ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो 1907 में हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, ध्यानपूर्वक देखना है। और इसमें बोला भी उक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं
जिसमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर है, तुरंत पहले एक अक्षर आना चाहिए, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके तुरंत बाद एक चिन्ह है और तुरंत बाद एक चिन्ह आना चाहिए। तो अक्षर, संख्या और चिन्ह, अक्षर, संख्या और चिन्ह। तो एक आपका ये ग्रुप बन गया। अभी दूसरा रंग लेते हैं अपन, तो इसके अंदर लाल रंग ले लेते हैं, अभी थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको। तो यहाँ पे एक तो आपके पास में ये बन गया, ठीक है, अक्षर, संख्या और उसके बाद में आ गया चिन्ह। और उसके बाद में चलें तो अक्षर, संख्या और चिन्ह, एक आपका ये ग्रुप बन गया, 2। और उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलें तो अक्षर, संख्या और चिन्ह, एक आपका ये ग्रुप बन गया। और उसके बाद में अक्षर, संख्या और चिन्ह, एक आपका ये ग्रुप बन गया। और उसके बाद में 4 ही ग्रुप बनेंगे भी। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, यदि इसने बोला भी यदि माध्य और माध्यिका का मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक का मान आपको ज्ञात करना है। मैंने ग्रुप डी के पेपर करवाए थे, उसमें बहुत इस टाइप के क्वेश्चन है वो बहुत करवाए थे मैंने भी। देखो फॉर्मूला होता है दो माध्य प्लस में z यानी बहुलक, x बार से माध्य को दर्शाते हैं और z से बहुलक को दर्शाते हैं, और बराबर होता है 3 माध्यिका। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। अब इसके अंदर मान रख दो भी, माध्य का मान क्या है 4 है तो 4 दूए 8 प्लस में z, और माध्यिका का मान कितना है 5 है तो 5 दिए 15। अब देखो भी z बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, अब देखिएगा यहाँ पे पूछा है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी कॉस सी माइनस में सी कॉस बी का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज इस प्रकार से बना लेते हैं। कोई भी त्रिभुज बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं, चलो बना देते हैं। ए बी सी त्रिभुज है, ये ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है। अब कोसाइन फॉर्मूले होते हैं ना, उसकी सहायता से अगर अपन कॉस सी का मान निकालना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें किस किस का मान चाहिए, कॉस सी का मान चाहिए और कॉस बी का मान चाहिए। तो cos c का मान निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर, जो निकाल रहे हैं वो माइनस करना है, और 2ab जो निकाल रहे हैं वो नीचे नहीं आएगा। और cos b अगर निकाल रहे हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2ac। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये फॉर्मूले का मान रखना है। ये बन गया हमारे पास में a b cos c का मान कितना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन में 2ab, और बीच में माइनस है, ये बन गया ए सी कॉस बी का मान कितना है, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में 2ac। ए सी से एस सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इसका आ जाएगा एलसीएम, 2 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ से 2 इसका एलसीएम आ जाएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है माइनस, तो ये माइनस अंदर गुणा जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 2 बी स्क्वायर है तो 2 बी स्क्वायर माइनस में 2 सी स्क्वायर है अपॉन में 2 से काटोगे तो ये 2 से दोनों कट जाएंगे कॉमन आके, तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। लास्ट फाइनल आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन देखो भी, दिए गए विकल्पों में से आपको असंगत बताना है। तो लेखक हो गया, पाठक हो गया, प्रकाशक हो गया और मुद्रक हो गया। तो यहाँ पे ये लेखक है और आपका प्रकाशक है और उसके बाद में मुद्रक है। कहने का मतलब लेखक है ना वो लिखने वाला हो गया, प्रकाशक जो छापने वाला हो गया, और एक प्रकार से मुद्रक जो बेचने वाला हो गया। उसके बाद में पाठक है वो पढ़ने वाला होता है भी, बाकी सारे के सारे पैसे कमाने वाले होते हैं। पाठक है वो पैसे देने वाला होता है एक प्रकार से, तो पाठक इसमें अलग हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, श्री हरिकोटा में PSLV-C 17 द्वारा एक उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया। तो ये संचार उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। PSLV-C एक वाहन है जो संचार उपग्रह GSAT-12 को प्रक्षेपित किया था भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2019 का। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अब इसने बोला भी व्याख्यान है A B C D E और F सोमवार से रविवार के बीच 7 दिन की अवधि में प्रतिदिन एक व्याख्यान के हिसाब से आयोजित किया जाना है। एक व्याख्यान
को केवल एक बार ही आयोजित किया जाना है और एक दिन कोई भी व्याख्यान नहीं होगा। सी और डी के बीच में, सी को डी से पहले आयोजित किया जाना है, तो सी को डी से पहले आयोजित किया जाना, तो डी से ऊपर आ जाएगा भी। और ई को डी से पहले आयोजित किया जाना है, ई है ना, उसको डी से पहले आयोजित किया जाना है तथा ई और डी के मध्य 2 दिनों का अंतर है। तो ई और डी के बीच में 2 दिनों का अंतर, तो एक तो सी आ गया और उसके बाद में एक स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ई और डी के बीच में 2 का गैप आ गया, 2 दिनों का। उसके बाद में इसने बोला भी डी को शुक्रवार से पहले आयोजित किया जाना है। अब डी है उसको शुक्रवार से पहले आयोजित किया जाना है, यानी शुक्रवार या फिर शनिवार को नहीं, उस शुक्रवार से पहले है वो आपका डी आयोजित हो जाएगा। उसके बाद में देखो भी ई के तुरंत बाद कोई व्याख्यान आयोजित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखो भी ई के तुरंत बाद कोई व्याख्यान है वो आयोजित नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया भी इस दिन क्या है, इस दिन आपका छुट्टी रहेगा भी, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी ए को शनिवार के दिन आयोजित किया जाना है, तो ए को शनिवार के दिन आयोजित किया जाना, तो ये शनिवार आ गया इस दिन। और उसके बाद में एफ को अंतिम दिन आयोजित नहीं किया जाएगा, एफ है उसको अंतिम दिन आयोजित नहीं किया जाएगा, तो एफ में यहाँ पे मान लेता हूं भी एफ है वो शुक्रवार को आ जाएगा, फिर ये एफ है शुक्रवार को आ जाएगा। अब सोमवार से शुरू होता है ना, ये शुरू कब हो रहा है भी, अब देखो पूछा क्या है, ई एफ और ई के मध्य, एफ और ई के मध्य कितने व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे, तो एफ और एफ ये रहा और ई ये रहा, तो 1 और 2 व्याख्यान है वो आयोजित किए जाएंगे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी पहले आप है वो इसको सोल्व कर लो, यहां से इसको सोल्व करोगे तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी x प्लस में ये आ गया 3/2। अब यहाँ पे 2 इसका एलसीएम ले लो भी, 2 एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3/2। और अब इधर वाले को सोल्व कर लो, अंदर क्या है माइनस है, ब्रैकेट खोलोगे ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या है माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 4/5 माइनस में 3/10। अब इसका एलसीएम आपके पास में 10 आ गया, 5 2 10 4 2 8 माइनस में 3। अब यहाँ पे 8 में से 3 गया 5, तो ये हो जाएगा 5/10 और 5/10 को मैं लिखूंगा 1/2। अब देखो भी बीच में क्या है बराबर का निशान है, तो यहाँ पे बराबर लगा देता हूँ, 1/2 लगा देता हूँ भी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भी। अब इसके अंदर देखो भी 1 बराबर में 2x प्लस में 3 है, अब ये प्लस का 3 है बराबर से दूसरी साइड में भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी, और प्लस के 1 से माइनस का 3 जाएगा तो आपके पास में माइनस का 2 बचेगा भी। माइनस का 2 बराबर में 2x है, तो x का मान ज्ञात करना, तो ये 2 इसके गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1 आ गया भी, x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब आपको यहाँ पे बताना भी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 और 7,9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब आपको यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाना है भी। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m1x2 माइनस में, अब इसके अंदर है वो फॉर्मूला ये होता है भी, ये x के रूप में हो जाएगा, x का यहाँ पे आपके पास में विभाजन आ जाएगा और एक दूसरा y का आ जाएगा। तो देखो m1x बराबर हो जाएगा m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस में m2, और दूसरा जो होगा y का मान वो आपके पास में आ जाएगा इसमें m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में ये आ जाएगा आपके पास में m1 प्लस में m2। अब इसके अंदर मान रख दो भी m1 और m2 का मान तो ये रहा, m1 का ये है और m2 का मान ये है, और x1 का मान ये है और y1 का मान ये है, और x2 का मान ये है और y2 का मान आपके पास में ये है, ठीक है। अब मान रख दो, तो m1 का मान 1 है और x2 का मान 7 है, तो 7 इंटू 1 तो 7 ही होगा, और फिर क्या है बीच में प्लस का निशान है, और उसके बाद में m2 का मान 2 है आपके पास में और x1 का मान 2 है, तो 2 2 4 हो जाएगा। अपॉन में आपके पास में क्या है m1 प्लस में m2 है, तो 2 और 1 3, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा 7 और 4 11, 11/3 आ जाएगा, ठीक है। यानी x का मान आपके पास में कितना आ गया 11/3 आ गया। उसके बाद में देखो भी यहाँ पे इसका मान देखो m1 का मान 1 है और y2 का मान कितना है भी, तो y2 का मान आपके पास में है 9, 9 एकम 9, और फिर प्लस में m2 का मान आपके पास में कितना है 2 है, और x1 का मान आपके पास में 4 है, तो 4 2 8 आ जाएगा। अपॉन में यहाँ पे m1 प्लस में m2 यानी 3 आ जाएगा।
अब इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 9 और 8 m1 और m2 m1 m2, तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे भाई? 9 और 8 17, तो ये आ जाएगा आपके पास में 17/3। तो इसमें एक तो आ जाएगा 11/3 और एक आपके पास में आ जाएगा भाई 17/3। अभी इसकी में देखो भी 11/3 आ जाएगा एक तो, और एक आपके पास में आ जाएगा 17/3। 11/3 और 17/3 आएगा भी, 17/5 नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसमें 11/3 और 17/3 ही आएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको कथन दे रखा है भी सभी चील पक्षी हैं, सारे के सारे जो चील हैं वो किस में आ जाएंगे भी? तो वो पक्षी के अंदर आ जाएंगे। तो ये लो पक्षी के अंदर आ गए। और उसके बाद में दिया भी कोई भी चमगादड़ पक्षी नहीं है, तो चमगादड़ है वो आपका अलग हो जाएगा। चमगादड़ है वो पक्षी के अंदर नहीं जा सकता, तो चमगादड़ आपका चील के अंदर भी नहीं जा सकता। निष्कर्ष क्या निकला? कोई चील चमगादड़ नहीं है, कोई भी चील है वो चमगादड़ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अभी चील है वो चमगादड़ के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि चील है वो पक्षी के अंदर आ रहा है और पक्षी है वो चमगादड़ है ही नहीं, तो इसका मतलब है भी चील चमगादड़ में नहीं जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा देखो भी कुछ चील चमगादड़ है, कुछ जो आपके चील है वो चमगादड़ है क्या? नहीं, कोई चील चमगादड़ नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब दूसरा गलत कर दो, पहला ही निष्कर्ष सही है इसका। तो केवल निष्कर्ष पहला पालन कर रहा है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन है वो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो धोलावीरा, धोलावीरा है वो आपका गुजरात के अंदर है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? अब इसके अंदर अगर अपन बात करें, ये ए का है और ये बी का है। भी ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन में 100 मान लेता हूं भी। अब 100 का 20% 20 ही होता है, तो ए का वेतन कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी का वेतन ए के वेतन से 20 अधिक है, और किसके वेतन से? अभी ए के वेतन से है, और इंटू 100% निकालने के लिए 0 से 0 कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो यहाँ पे 25% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेव का जनक बोला जाता है? यानी WWW वर्ल्ड वाइड वेव का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सर टिमोथी जॉन बर्नर्स ली को बोला जाता है। यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था, तो वो 100 जलधारा योजना को किया गया था। भी 100 जलधारा योजना को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। प्यूपिल, कोक्लिया, कॉर्निया और आइरिस। अब इसमें प्यूपिल है, कॉर्निया है और आइरिस है, ये आंख के पार्ट है भी, ये आपके आंख के भाग हैं। और कोक्लिया है ये कान का हो जाएगा भी। कोक्लिया है वो कान का होता है, जो अंतःकरण होता है उसको कोक्लिया बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका कोक्लिया अलग हो जाएगा। प्यूपिल, कॉर्निया और आइरिस आंख के पार्ट है। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला भी a - b बराबर 5 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 41 है, तो आपको ए बी का मान ज्ञात करना है। अब मैं इनमें क्या कर देता हूं, दोनों और वर्ग कर देता हूं भी। दोनों और वर्ग कर दूंगा तो यहां पे मेरे पास में आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये किसके बराबर है? अभी दोनों और वर्ग किया है, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, तो यहाँ पे 25 कर दो। अब आपको पता है अभी a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर आपके पास में मान कितना है? 41 है, तो 41 रख दो इसका। उसके बाद में यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि बीच में माइनस का निशान है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा भी। यानी ये है a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर माइनस 2ab आएगा भी, तो यहाँ पे माइनस का निशान आएगा भी ये। अब देखो ये इसका मान कितना है भी? इसका मान तो आपको 41 दे रखा है, तो 41 रख दो, तो ये हो जाएगा 25 बराबर में 41 माइनस में 2ab। अब ये 41 बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 41 और प्लस का 25 है, तो कितना बचेगा भी?
ये आपके पास में बच जाएगा 16 बचेगा भाई। 16 वो भी किसका, माइनस का। माइनस का 16 बराबर माइनस का 2ab, माइनस से माइनस कैंसिल करो तो ab बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा 8, और ab का मान ही आपको ज्ञात करना था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक आयत की लंबाई, यहां पे देखो एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का 1 सही 1/3 गुना हो जाता है। तो नए बने आयत का परिमाप ज्ञात करना है। अब देखो भी यहाँ पे लंबाई कितनी है इसकी 15 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसने 150 दे रखा है। तो आपको पता है भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 15 का भाग दे दो 10, चौड़ाई है वो आपके पास में 10 आ गई। लंबाई आपको पहले से दे रखी है और चौड़ाई आपने निकाल ली। अब ये बोल रहा है भी इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर, इसकी लंबाई वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल बढ़कर के मूल क्षेत्रफल का 1 से 1/3 गुना हो जाता है। मूल क्षेत्रफल कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका 3 एकम 3 और 1 4 यानी 4/3 हो जाता है भी। तो यहाँ पे 150 का 4/3 निकालोगे तो ये आपके पास में 50 और कितना हो जाएगा अभी 200 हो जाएगा। क्षेत्रफल अब कितना हो गया 200 हो गया, लेकिन जो आपकी चौड़ाई है उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई, क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला गया, ओनली फॉर लंबाई बढ़ाया गया है। लंबाई बढ़ाया गया है तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 10 से भाग दोगे तो आपके पास में इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 20, इसकी लंबाई 20 है। अब नए बने आयत का परिमाप ज्ञात करना है। लंबाई 20 आ गई, आपने 20 निकाल ली और चौड़ाई वही 10 है। तो आपको पता है भी परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है भी। तो 2 और लंबाई कितने 20 और 10 30, 30 को 2 से गुणा करोगे तो 60 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं। 5 पाइप है, एक टैंक को भर रहा है 80 मिनट लगेगा। अब मैं अगर आपसे बोल दूं भी एक पाइप को कितना समय लगेगा, भी 5 पाइप है उसको 80 मिनट लगते हैं तो एक पाइप को कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर 80 × 5 लगेगा भाई। अब यहां पे ये आपका एक पाइप हो गया, लेकिन आपको बोला है भी समान विमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में। अब एक टैंक को भरने में एक पाइप के द्वारा उस टैंक को भरने में इतना समय लगा तो 8 पाइप तो अपॉन में कर दो 8, तो 8 से 10 बार कट गया और ये 50 आ जाएगा भाई। 50 मिनट लगेगा 8 पाइपों के द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु के अंदर। अभी मुदुमलाई है ये राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु के अंदर है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपए है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इससे क्या है 10% बढ़ाया जाता है, तो नया मूल्य क्या होगा। अब देखो भी 9,000 रुपए है, अब 20% की छूट देगा तो 80 में बेचेगा, तो मैं डायरेक्ट इसका 80 निकाल लेता हूं। डायरेक्ट इसका 80 निकाला तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 × 72 यानी 7200 रुपए आ गया। अब ये क्या करता है फिर से 10% बढ़ाया जाता है, फिर से इसका 10 यानी 20% की छूट दे दी और अब क्या है 10% बढ़ाएगा। 10% बढ़ाएगा तो यहाँ पे 110 करेगा, फिर 110 करेगा तो अपॉन में 2, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 0 11 2 22, 2 11 7 77 और 2 79, तो 7,920 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको मान ज्ञात करना है एक्स का, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं वज्र गुणा करवा देते हैं। वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा x² और बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा रूट के अंदर है वही आ जाएगा 162 × 128, 162 × 128 आ गया। अब 162 को 128 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो भाई, मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखो क्या आएगा, तो 162 × 128, तो ये आपके पास में आ गया 162 और 128, या फिर इसको अलग अलग कर लो भी, जैसे 162 है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो आप, तो 162 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 2 से गया 8 81 आ गया। तो इसका तो बन गया 2 × 81, इसका बन गया 2 × 81 और इंटू 128 का क्या बनेगा अभी 128 का टुकड़ा करूंगा मैं तो ये आपके पास में चला जाएगा 2 से चला जाएगा 4 और नहीं 6 और 4 64, तो ये हो जाएगा 2 × 64, 2 × 64। अब ये क्या है रूट के अंदर और यहाँ पे स्क्वायर है अभी, ठीक है। अब देखो भी 1 2 ये रहा और 1 ये रहा, तो आपका 1 बाहर निकल आएगा, इस 2 में से 1 बाहर निकल आ जाएगा। 81 है वो आपका 9 के रूप में बाहर आ जाएगा भाई, 81 है वो 9 के रूप में बाहर आ जाएगा।
और 64 है वो आपका 8 के रूप में बाहर आ जाएगा। चीजें समझ पाई क्या? यानी एक्स की स्क्वायर बराबर में आपके पास में मान ये आ गया। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे आपको तो एक्स का मान चाहिए, तो इसके ऊपर दोबारा से फिर रूट लग जाएगा। अब 9 है वो तो डायरेक्ट 3 के रूप में बाहर आ जाएगा। अब भैया 8 2 16 हो गया, इसका गुणा करवा दो, 8 2 16, 16 है वो आपका 4 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 तिया 12, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। देखो भी एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए क्लासों की और प्रीवियस ईयर पेपर की, तो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको वहीं पे मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 135 पेपर मिलेंगे भी। ठीक है, अब देखो भी इसके अंदर है 41 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन है? अभी तो वुड पिजन हो जाएगा। अभी वुड पिजन है ये अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी हो जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन है ये पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूं, 42.25 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। अब देखो भी इस प्रकार से निकाल लो, 42.25 है। अब इसमें क्या करना है? आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं, तो 2 और 2 ये हो गया। अब इसके अंदर है वो आपको 2-2 के जोड़े बनाने हैं, तो मैं भाग देता हूं, 5 5 25, 6 6 36, 7 तो 7 49 ज्यादा हो जाता है, तो 6 6 36, तो आपके पास में मान कितना बचेगा? 42 में से 36 जाएगा, 6 बचेगा, और 6 इसमें ऐड कर दो, तो आपके पास में ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ऊपर से जो संख्याएं आएगी वो जोड़े के रूप में नीचे आएगी भी। अब इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 25 पांजा 625 होता है, यानी 125 पांजे 625 होते हैं। तो यहाँ पे 625 बच गया, कितना? 0 बचेगा, तो यहाँ पे 5 चढ़ा दो, तो 2 के बाद में दशमलव है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 के बाद में दशमलव आ जाएगा, तो 65 यानी 6.5, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में विख्यात किया था? तो आपका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था भी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, या फिर इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। ये मानव और कंप्यूटर के बीच में समन्वय को स्थापित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद x² - x - 20 का गुणनखंड होगा? तो इसके टुकड़े कर लो आप, टुकड़े करोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 5x और प्लस का 4x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन देख लो क्या होगा। इन दोनों में कॉमन x आ गया, यहाँ पे बच गया x माइनस में 5, और यहाँ पे प्लस का 4 कॉमन आ गया, जो कि बचेगा x प्लस माइनस माइनस, और 4 5 20 यानी 5 आ गया। तो ये आपके पास हो गया x माइनस 5 एक तो, और एक आपके पास हो गया x प्लस में 4। देख लो कौन सा इसमें, तो आपका x माइनस 5 ऑप्शन के अंदर है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर के हिसाब से पैदल 4 किलोमीटर की चाल से पैदल तय की, और कुछ दूरी है वो 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से साइकिल के द्वारा तय की। तो उसने कितनी दूरी पैदल तय की? एक तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो, और दूसरा आप इस क्वेश्चन को है वो एक्स मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले आपको एक्स मान के बताता हूं भी। मैंने मान लिया भी 4 किलोमीटर के हिसाब से, यानी पैदल इसने बोला है, तो मैं मान लेता हूं भी 4 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से पैदल उसने x किलोमीटर की यात्रा की। अब आपको पता है भी समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। दूरी आपके पास में x है, और चाल कितनी है? दूरी बटा चाल यानी 4। अब प्लस में समय, यहां पे ये समय आ गया आपके पास में, दूरी समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है भी। दूरी आपके पास में x मान लिया आपने भी, जो पैदल चला वो x किलोमीटर चला था। अब टोटल दूरी आपके पास में कितनी है? 61 किलोमीटर है। टोटल 61 किलोमीटर है,
तो यहाँ पे 61 माइनस में x हो जाएगा। टोटल दूरी इसने चली है 61 किलोमीटर 9 घंटे में, तो यहाँ पे 61 माइनस में x आ गया और अपोन में आपके पास में क्या आ जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा। अब जो शेष दूरी बची है 61 माइनस में x किलोमीटर, ये उसने साइकिल के द्वारा तय की और बराबर में आपके पास में क्या आ गया 9 आ गया। भी समय है, ये भी समय है पहली कंडीशन में और ये दूसरी कंडीशन में लगा समय है और बराबर में समय टोटल लगा कितना है 9 घंटे। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे देख लो भी 36, इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया, 4 नियम 36 और 9x प्लस में और ये आपके पास में आ जाएगा 9 चौका 36 तो 4 6 छिका 24, तो ये 244 माइनस में 4x बराबर में 9 आ गया। अब देखो भी 4x माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे बचेगा 5x बराबर में 5x प्लस में 244 और ये 36 है वो यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो 9 को गुणा करना है आपको 36 के साथ में, तो 324 हो जाएगा बराबर में 324। अब ये 244 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 324 में से 244 जाएगा तो आपके पास में 80 बचेगा, तो 5x बराबर में क्या आ गया 80, तो x का मान आपके पास में कितना आ गया 16 5 80 16 आ गया। x आपने माना क्या था पैदल चली यात्रा और उसने पूछा क्या, तो उसके द्वारा पैदल चली यात्रा ही पूछा, तो x का मान 16 आ गया। पहली बात तो ये है आपका x मान के आप कर सकते हैं इसको इस टाइप में। अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कैसे करोगे भी, देखो ऑप्शन के हिसाब से आप करोगे तो यहाँ पे टोटल टाइम होना चाहिए 9 घंटे, टोटल टाइम है वो 9 घंटे होना चाहिए। मैं यहाँ पे पहले मान लेता हूँ उसने 12 किलोमीटर है वो दूरी तय की है, कितनी पैदल के हिसाब से, पैदल के हिसाब से उसने 12 किलोमीटर दूरी तय की और चाल क्या है उसकी 4 किलोमीटर पर घंटे है, तो 4 से भाग दे दो तो आपके पास में कितना घंटा लगेगा 3 घंटे लगेगा। अब 3 घंटे उसने यहाँ पे खपा दिए, तो उसके बाद में टाइम टोटल सेंस कितना बच गया 6 घंटे, टोटल आपके पास में 9 ही घंटे हैं। अब 12 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने और यहाँ पे 61 में से 12 किलोमीटर आप निकाल दो, बाहर निकालोगे तो 12 में से 2 11 में से 2 गया तो आपके पास में 9 बचेगा और यहाँ पे 5 में से 1 गया 4 यानी 49, यानी 49 किलोमीटर की दूरी है वो। अब उसको कितना 49 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में कवर करनी है, तो 6 घंटे में 49 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा तो 9 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखो भी 16, अगर मैं मानता हूं भी 16 किलोमीटर की दूरी उसने क्या है पैदल यात्रा की है, तो यहाँ पे 16 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा की तो 4 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला, तो यहाँ पे टोटल समय कितना लग गया पैदल में 4 घंटे लग गया। अब शेष समय कितना बच गया 5 घंटे बच गया। अब यहाँ पे देखो भी 61 में से 16 निकाल दो भी, 16 किलोमीटर की दूरी तो उसने कवर कर दी, अब टोटल थी 61 किलोमीटर उसमें से 16 कवर कर दी, तो शेष कितनी बच गई, तो ये आपके पास में शेष बच गई ये 45 बच गया, शेष 45 किलोमीटर दूरी बची है और टाइम कितना है 5 किलोमीटर है, 5 घंटे है, तो 45 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में कवर करोगे तो आपके पास में जो स्पीड रहेगी वो 9 किलोमीटर पर घंटे रहेगी और यही ये बोल रहा है भी 9 किलोमीटर पर घंटे, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको विकल्प बताना है, दशमलव निरूपण करना है, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो 100, ठीक है, एलसीएम 100 ले लिया तो 5 प्लस में b 5 100 यानी 5 का भाग दोगे 100 के ऊपर b 20 आएगा और 20 का 2 के साथ में गुणा करवाओगे 40 और माइनस में 25 चौका 100 और 4 छिका 24। अब देखो भी यहाँ पे 40 और 5 45 हो गया, 45 माइनस में 24 अपॉन में 100। अब यहां से अगर अपन बात करें भी 45 में से 24 जाएगा तो ये 1 और ये 2 21 अपॉन में 100 तो ये 0.21 आ जाएगा भी 0.21 जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात आपको दे रखा है 1:2:3 दे रखा है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है भी 2 का जो मान दे दिया आपने वो 80 दे दिया भाई, क्वेश्चन वाले ने 2 का मान कितना दे दिया, क्योंकि हमारे अनुसार 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 2 है लेकिन वो बोल रहा है 80 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा। अब देखो भी टोटल बक्से में कितने रुपए ये बताने, तो यहाँ पे 1 रुपए का अनुपात 1 है, तो यहाँ पे 1 रुपए के 40 सिक्के हैं और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 50 पैसे के तो 80 सिक्के हैं उसने दे रखे हैं और उसके बाद में 1 का मान 40 है तो 3 का मान कितना आ जाएगा, तो 3 का मान 120 आ जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो 40 रुपए हो गया टोटल और 50 पैसे के 80 सिक्के हैं। आपको पता है भी
दो यानी 50-50 के दो आपके पास में सिक्के होंगे तो जाके 1 रुपये बनेगा। तो यहाँ पे 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास में ये 40 रुपये आ जाएंगे। और यहाँ पे आप क्या है 25-25 पैसे के 4 सिक्के अगर आपके पास में होते हैं तब जाकर के 1 रुपये बनता है। तो 120 में 4 का भाग लगा दो तो ये आपके पास में 30 आ जाएगा। टोटल धन पूछा आपको तो 40 और 40 80 और 30 110, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता, वर्तमान में इसे कोलकाता बोलते हैं, भी द्वारा की गई थी। तो ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना है वो 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर लेंथ को मीटर के अंदर मापा जाता है या फिर लेंथ यानी लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर होता है, तो मास द्रव्यमान किसका मात्रक होता है भी केजी किलोग्राम का मात्रक होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी पटना, बेंगलुरु, ईटानगर और चंडीगढ़, इसमें से असंगत कौन सा है। तो चंडीगढ़ हो जाएगा भाई। चंडीगढ़ है वो कॉमन है भी पंजाब और हरियाणा की। बाकी पटना, बेंगलुरु और ईटानगर है ये अलग अलग की है भी, ठीक है, कॉमन किसी नहीं है। लेकिन चंडीगढ़ इसमें कॉमन है, 2 राज्यों की एक राजधानी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 10 कुमार चरित या टेसल ऑफ 10 प्रिंसेप की रचना किसने की थी। तो दंडी ने की थी भी। दंडी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। या तो इसे बोल दो 10 कुमार चरित या फिर इसे टेसल ऑफ 10 प्रिंसेप बोल दो। तो इसकी रचना है वो दंडी नाम का एक लेखक था, उसने की थी। अगला क्वेश्चन देखो भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में से संबंधित कारीगरों और मार्केटिंग स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग किया गया। तो हस्तलिखित से संबंधित यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज स्कीम के द्वारा इससे क्या है सहयोग दिया गया। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम क्या है। तो सोनल मानसिंह आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही अपन नेक्स्ट क्लास डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी अपने सभी दोस्तों के साथ में जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी को पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर देखो भी 4, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 4:9 समान अनुपात 12:x, अंदर अंदर वाले का गुणा और बार बार वाले का गुणा और बराबर कर दो। तो 4x बराबर 9 × 12, तो x बराबर क्या हो जाए 4 इसके भाग में आ जाए, 4 × 4 4 12 9 27। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा स्टार वादक नहीं है। तो पंडित रवि कुमार शर्मा है, ये स्टार वादक नहीं है। अनुष्का शंकर, उस्ताद विलायत खान और पंडित रविशंकर ये स्टार वादक है। पंडित शिव कुमार शर्मा है, ये स्टार वादक नहीं है भी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब यहां पे देखो भी एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने सोहन से कहा उसकी एक बेटी और एक बेटा है। मैं उसकी बेटी के यानी एक महिला है, ये महिला है और इस महिला के एक बेटी है और एक बेटा है। अब इसने बोला भी मैं उसकी बेटी यानी उसकी बेटी की बेटी का मामा हूं, यानी उसकी बेटी है ना और उसकी बेटी है उसका मामा हूं। तो यहां पे कहने का मतलब ये है भी उसकी बेटी की बेटी का मामा कब बनेगा, जब वो उसका बेटा होगा, उस महिला का वो बेटा है भी, तभी वो अपनी बहन की बेटी का मामा हो गया। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, तो उस महिला का रोहन के साथ क्या संबंध है, तो वो महिला उस रोहन की मां है भी, रोहन की क्या है मां है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का योग 243 है। तो यहां पे संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। देखो अब 2 संख्याओं का योग, मैंने वो संख्या मान ली x + y बराबर में 27 है, कोई दिक्कत नहीं है। और x² और प्लस में x² माइनस में y² बराबर में आपके पास में कितना दे रखा है 243 दे रखा है, यानी उनके वर्गों का अंतर आपको 243 दे दिया। तो मैंने ये रख दिया भी। अब यहां से एक का मान आप निकाल लो,
मैं मान निकालता हूं भी x का, x बराबर में मेरे पास में क्या आ जाएगा, y इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 27 माइनस में y, 27 माइनस में y, मेरे पास में x का मान आ गया, पुट कर दो समीकरण नंबर 1 के अंदर, तो ये हो जाएगा 27 माइनस में y का होल स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर बराबर में 243। अब ये ओपन होगा तो 27 का स्क्वायर होता है 729, 729 प्लस में y की स्क्वायर माइनस में 27 दुए 54y, माइनस में 27 दुए 54y और माइनस का y स्क्वायर और बराबर में 243। अब यहाँ पे देखो भी y स्क्वायर प्लस का है माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें भी 729 है, ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी, और माइनस का होगा तो माइनस का 729 है और प्लस का 243, तो ये कितना हो जाएगा भी, तो आपके पास में बचेगा ये माइनस का 54y बराबर में ये हो जाएगा आपके पास में माइनस का 486। अब y बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो भी, तो 54 इसके भाग में आ जाएगा, तो 486 भाग 54 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो y का मान आपके पास में क्या आ गया, 9 आ गया। तो संख्या का अंतर यहाँ पे अब पूछा है, संख्याओं का अंतर पूछा है भी, अब आपको संख्याओं का अंतर पूछा है तो y का मान तो आपके पास में कितना आ गया, 9 आ गया, y का मान 9 आ गया। अब आपको पता है भी दो संख्याओं का योग कितना है, 27 है, दो संख्याओं का योग 27 है, जिसमें से एक संख्या आपके पास में कितनी है अभी, 9 है, एक संख्या आपके पास में 9 है, तो दूसरी संख्या आपके पास में कितनी हो सकती है, 18 ही होगी, तभी योग 27 होगा। अब इनका योग आपको बताना है भी, इनका अंतर आपको बताना है, तो एक संख्या 9 है दूसरी संख्या 18 है, तो इनके बीच में अंतर कितने का आएगा, अब 9 आएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, तो फिटकरी का यूज है वो आप जल के शुद्धिकरण के लिए करते हैं, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो नलमलाई है वो आपका अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित समीकरण को आपको हल करना है भी। अब यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से tan बराबर होता है साइन a बटा कोस a अपॉन में sec बराबर होता है 1 बटा कोस, तो 1 प्लस 1 बटा कोस a प्लस ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बटा कोस a अपॉन में ये बन जाएगा साइन a अपॉन में कोस a, तो ये बनेगा हमारे पास में साइन a अपॉन में कोस a, नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा कोस a एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस में ये बन जाएगा हमारे पास में कोस, क्या बनेगा कोस a प्लस 1 बन जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में कोस a, ये क्या बनेगा कोस a प्लस 1 और ये बन जाएगा हमारे पास में साइन a बटा कोस a, कोस a से कोस a कटेगा, कोस a से कोस a कटेगा, ये बनेगा हमारे पास में साइन a अपॉन में 1 प्लस कोस a प्लस ये बन जाएगा हमारे पास में कोस a प्लस 1 बटा साइन a। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास में हो जाएगा साइन a और ये बन जाएगा 1 प्लस कोस a, तो 1 प्लस कोस a से 1 प्लस कोस a कटेगा, तो साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन से साइन कटेगा 1 प्लस कोस a का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीच में प्लस है, तो ये पहली समीकरण बन गई, इसका मान 1 हो गया, 1 और 1 यहाँ पे 2 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस में 2 कोस a अपॉन में साइन a और ये चल रहा है 1 प्लस में कोस a, 2 कॉमन आ गया तो ये बच गया 1 प्लस कोस a और नीचे है साइन a और ये 1 प्लस कोस a, 1 प्लस कोस a से ये रिजल्ट कटेगा 2 बटा साइन a, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक बन जाएगा, तो 2 कोसेक a यानी 1 बटा साइन कोसेक होता है, तो 2 कोसेक a आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन क्या है ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो बेटर रहेगा भी। एक लड़के ने अपनी बहन से कहा मेरे बहनों की संख्या मेरे भाइयों की संख्या की दोगुनी है। बहन ने टिप्पणी की कि मेरे भाइयों और बहनों की संख्या समान है, तो परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन उठा के करेंगे। ऑप्शन में मान लिया 4 है, कोई दिक्कत नहीं, 4 मान लेते हैं भी। यहां पे लड़कियों की संख्या टोटल कितनी है भी 4 है। अब यहां पे एक लड़का है, एक बॉयज है, वो बोलता है भी मेरी बहनों की संख्या मेरे भाइयों की संख्या की दुगनी है। अब बहनों की संख्या है ना वो भाइयों की संख्या की दुगनी है, तो टोटल बहनें कितनी है भी उनकी 4 है। टोटल बहनें हैं वो 4 है, तो भाइयों की संख्या फिर कितनी हो जाएगी, 2 ही होगी उनकी भी। मेरी बहनों की संख्या भाइयों की संख्या की दुगनी है। अब तभी ये भाइयों की संख्या की दुगनी होगी भी, 2 से गुणा किया तो बहनें हैं 4 होगी, और 4 मैंने ऑप्शन में उठा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल में आपसे पूछूं भी टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल लड़के कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2 तो उनके भाई है और एक वो खुद है, तो टोटल है वो 3 लड़के हो गए, 3 बॉयज हो गए। अब बहन ने टिप्पणी की भी मेरे भाइयों की संख्या। अब बहन टिप्पणी कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, बहन टिप्पणी कर रही है तो टोटल लड़कियां 4 थी, उसमें से एक बता रही है भी मेरे भाइयों, यानी इसके भाई और उसकी बहन। तो अब उसकी बहन कितनी हो जाएगी, अब उसकी बहन 3 हो जाएगी। अब उसकी बहन कितनी हो जाएगी, 3 बहन हो जाएगी, 3 गर्ल्स हो जाएगी। अब ये जो गर्ल्स है ये बता रहे भी मेरे भाइयों और बहनों की संख्या समान है। अब उनके भाई कितने हैं भी 2, यानी ये लड़का बता रहा था उस समय उनके 2 भाई थे और एक वो खुद, तो टोटल उनके 3 भाई हैं, टोटल उनके 3 भाई हैं। और टोटल उनकी कितनी है भी, टोटल 4 उनकी 4 लड़कियां थी, हमने ये काउंट किया। तो यहां पे देखो भी एक वो बता रही है लड़की वो, और यहाँ पे 3 उसकी बहनें और है, तो देख लो भी 3 बराबर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसको क्वेश्चन को करना पड़ेगा आपको। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी यूरोप में असहाय और बेघर बच्चों और परिवार की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु किन संगठनों ने ब्लू डॉट गतिविधि केंद्र शुरू किया, तो यूनिसेफ और यूएनएचसीआर ने किया था भी। यूनिसेफ और यूएनएचसीआर 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन सा है, तो आईएनएस गोदावरी। आईएनएस गोदावरी है ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है ये वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति है वो एक वस्तु को 650 रुपए में खरीदता है और इसे बेचने पर 6% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 6% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 6/100 आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा और सरल करोगे तो आपके पास 3/50 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी 50 रुपए इसका क्या है, हमारे अनुसार कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और 3 का लाभ हो गया, बेचेगा कितने में, 53 में बेचेगा। अब ये बोलता है 650 रुपए में खरीदता है वो, तो यानी 50 की हमारे अनुसार तो 50 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन वो बोल रहा है 650 में, तो 50 की वैल्यू 650, तो 1 की वैल्यू आपके पास में कितने आ जाएगी, 13 आ जाएगी। आपको मान किसका ज्ञात करना है, 53 का ज्ञात करना है, यानी विक्रय मूल्य 53 है हमारे पास में, तो 53 से गुणा करवा दो भी, तो 13 इंटू 53 तो आपके पास में आ जाएगा 689, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको यहां पे x का मान 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 दे रखा है। अब आपको मान ज्ञात करना है एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड का एलसीएम ज्ञात करना है। देखो भी एक्स वाई का x का मान कितना है, तो x का मान है 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 1। और उसके बाद में यहाँ पे y का मान कितना है, तो y का मान है इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। और उसके बाद में देखो भी y का मान कितना है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, और इंटू z का मान कितना है, तो 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। उसके बाद में देखो भी zx का मान
तो z का मान आपके पास में कितना है, तो 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 और इंटू x का मान है वो 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 है। अब यहां से अगर अपन थोड़ा सा इसको और सरलीकरण करें तो देखो भी 2 की पावर 3 तो यहाँ पे और 2 की पावर 1 यहाँ पे है, तो टोटल 2 की पावर कितनी हो जाएगी, अगर आधार समान है तो घातों को जोड़ दो, तो यहाँ पे टोटल आधार समान है इसमें, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 यहाँ पे और 3 की पावर 2 यहाँ पे, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो भी 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं अपन, और इंटू यहाँ पे 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 2 है, तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद में इसमें देखो भी 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, और इंटू 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी। अब आपको एलसीएम ज्ञात करना है, आपको पता है भी एलसीएम में ज्यादा जो पावर होती है वही लेते हैं, तो 2 की पावर ज्यादा कितनी है, अभी 2 की पावर 5 है तो वो ले लेते हैं। उसके बाद में 3 की पावर ज्यादा कितनी है, तो 3 की पावर 4 है, भी 3 की पावर भी 4 है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 इंटू 3 की पावर 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 81। अब इसको गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में 25 में आ जाएगा, भी कितना आ जाएगा 25 में, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया था, तो वो आपका राइट आंसर होगा CSIR के द्वारा, CSIR के द्वारा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, सबसे पहले यहां पे बताना है, इसमें सार्थक क्रम में सेट करना है, तो इसमें सबसे पहले संक्रमण होगा, सबसे पहले क्या होगा, संक्रमण होगा, संक्रमण से रोग हो गया, संक्रमण हुआ और संक्रमण का मतलब होता है फैलना, रोग फैला और फिर क्या हुआ, एक मनुष्य के रोग हो गया, रोग होने पर स्वास्थ्य का आपको निदान करवाना पड़ेगा, यानी स्वास्थ्य का निदान करवाना पड़ेगा, सही करवाना पड़ेगा स्वास्थ्य को, और स्वास्थ्य को सही करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उपचार करवाना पड़ेगा, और उपचार करवाने के बाद में आपका स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य में लाभ आ जाएगा। तो सबसे पहले संक्रमण यानी रोग फैला, फिर रोग हुआ, रोग होने के बाद में आपको रोग का निदान करवाना पड़ेगा, निदान करवाने के लिए आपको उपचार करवाना पड़ेगा, और उपचार करवाने से आपका स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, आपको यहाँ पे वर्त दे रखा है x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0 के सापेक्ष बिंदु 3,4 की स्थिति निर्धारित कीजिए। अब देखो ये 3,4 बिंदु है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा इसके ऊपर रख के, ये वर्त का समीकरण है, वर्त के समीकरण के ऊपर रख के चेक करेंगे कि अगर धनात्मक रिजल्ट देगा, ये अगर धनात्मक रिजल्ट देगा तो वर्त से बाहर होगा, अगर ऋणात्मक रिजल्ट देगा तो वर्त के अंदर होगा, और बराबर रिजल्ट देगा तो वर्त की परिधि पे होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 3 और 4 x और y, यानी ये x का मान है ये y का मान यहाँ पे चेक करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 9 माइनस में 16 प्लस 1, तो ये रिजल्ट इससे कट गया, ये रिजल्ट इससे कट गया, रिजल्ट बचा 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये जो बिंदु है वो वर्त के क्या है, बाहर है। ये 3 कंडीशन होती है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल की। ठीक है, इसका मतलब ये जो बिंदु है वो क्या है, वर्त के बाहर स्थित है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से कौन सा पालन कर रहा है, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और प्रोफेसर का। तो 2 नंबर हो जाएगा अभी इसमें, यानी कुछ वैज्ञानिक है वो आपके शोधकर्ता हो सकते हैं, और कुछ शोधकर्ता है वो वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, और कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ता और प्रोफेसर भी हो सकते हैं, और कुछ प्रोफेसर है वो शोधकर्ता भी हो सकते हैं, और कुछ प्रोफेसर आपके वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी जॉन, सारा, टॉम, जॉनी सभी ने समान आकार के 3 पिज्जा खरीदे, 3 पिज्जे खरीदे हैं सभी ने। अब इसने बोला भी जॉन ने एक पिज्जे का 2/4 भाग खा लिया, 2/4 भाग खा लिया। कहने का मतलब है भी टोटल 4 भाग था, उसमें से 2 भाग है वो किसने खा लिया, जॉन ने खा लिया। पीछे कितना बचा, तो पीछा शेष है वो आपके पास में 2 भाग बच गया। अब इसने बोला भी सारा, टॉम और जॉनी में से प्रत्येक ने एक पिज्जा खाया, प्रत्येक ने एक पिज्जा का 3/4 भाग खाया।
तो कहने का मतलब ये है भी यहाँ पे प्रत्येक ने 3/4 भाग खाया, यानी 4 भाग था और उसमें से 3 खा लिया। तो यहाँ पे जो टॉम, जॉनी और इसमें सारा 3 है, तो 3 + 3 + 3, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए भी? टोटल आपके पास में हो जाएंगे ये 3 और 3 6 और 3 9 भाग, तो ये हो गए। और उसके बाद में यहाँ पे इसमें 2 भाग है वो पहले जॉन खा चुका है भी, 2 भाग जॉन खा चुका है, तो टोटल कितना हो गया? 11 हो गया। अब यहाँ पे देखो भी 3 पिज्जे खरीदे थे, प्रत्येक में 4 भाग था, तो 3 पिज्जों में टोटल भाग कितने हो गए? 12, और 12 में से 11 भाग वो खा गए, तो पीछे कितने बच गए? तो पीछे है वो 1 भाग बच गया, और वो भी कितने में से? 4 में से 1 भाग बच गया, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यानी एक पिज्जे का 1/4 भाग बच गया, एक पिज्जे का 1/4 भाग बच गया, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी कुछ कुत्ते सफेद हैं, तो कुछ जो डॉग हैं वो व्हाइट वाला आ जाएगा भी, W से व्हाइट हो जाएगा, और कुछ सफेद चीजें सुंदर है, कुछ जो आपकी सफेद जो चीजें हैं वो क्या है? सुंदर है, तो S से सुंदर हो गया। उसके बाद में इसने बोला भी सभी खूबसूरत सफेद चीजें कुत्ते हैं, सारे के सारे जो आपके खूबसूरत सफेद चीजें हैं वो कुत्तों के अंदर आ रहे क्या? नहीं आ रही, गलत करो। और कुछ कुत्ते सुंदर हैं, कुछ जो आपके कुत्ते हैं वो सुंदर वाले डायग्राम को काट रहे हैं क्या? नहीं काट रहे, तो इसको भी गलत करो। तो दोनों के दोनों हैं वो आपके गलत हो जाएंगे भी। इसमें केवल निष्कर्ष सेकंड पालन कैसे कर रहा है? अब इसने बोला भी सभी सफेद चीजें, सॉरी भाई सॉरी। अब इसके अंदर देखो भी कुछ कुत्ते सफेद हैं, कुछ कुत्ते सफेद हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहां से इसको माइनस करो, सभी सफेद चीजें सुंदर है, सारी की सारी जो व्हाइट है ना वो किस में आ जाएगी? सुंदर के अंदर आ जाएगी, तो सारी की सारी व्हाइट सुंदर हो जाएगा भी। उसके बाद में यहाँ पे देखो, अब सभी खूबसूरत सफेद चीजें सुंदर है, तो सारे के सारे जो खूबसूरत सफेद चीज है वो सुंदर नहीं है, तो इसको कैंसिल करो। और कुछ कुत्ते सुंदर है, तो सुंदर वाला डायग्राम है वो डॉग वाले को काट रहा है भी, तो यहाँ पे ये दूसरा सही हो जाएगा भी, सुंदर वाला है वो डॉग वाले को काट रहा है, तो कुछ कुत्ते वो सुंदर हो जाएंगे, तो आपका सेकंड इसमें राइट आंसर होगा भी। और वैसे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और सेकंड निष्कर्ष सही है इसमें, ठीक है। भारत में राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं, तो शराब पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, शराब के ऊपर है वो उत्पाद शुल्क लगाता है, वो राज्य सरकार लगाती है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें हमें दे रखा है कि यदि स्कूल के समारोह में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या का 2/5 समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है, तो अपन मान लेते हैं लड़के जो भाग लेंगे वो लड़के कितने हैं समारोह में? X है, और लड़की कितनी है? लड़की है Y। तो इसने ये कहा है कि लड़कियों की संख्या का 2/5 और लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है, यानी X का 3/5 बराबर है Y के 2/5 के। 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 3x बराबर 2y, तो अपन कहेंगे x/y का मान कितना आएगा? 2/3 आएगा, यानी x/y, x का मान तो आ गया 2 और y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसने आगे कहा है कि तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा, कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 + 3 यानी कुल संख्या हो जाएगी 5 का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या के 2/5 के बराबर है। तो समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास में y थी, और y का मान कितना आ गया? 3, तो 3 का 2/5 है, तो 2 × 6 6/5। ये पूछा है कि 5 का कौन सा हिस्सा है 6/5, ये पूछ रहा है क्वेश्चन वाला। तो अपन मान लेते 5 का P1 हिस्सा कितना है? 6/5 है, 6/5 है, तो 5 इधर जाएगा, तो P का मान कितना आ जाएगा? 6/5 5 25। और वैसे आप निकाल के देख सकते हैं भी 5 का कौन सा हिस्सा 6/25 है? तुम 6/5 है, तो मैं इसको 6/25 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से 5 कट जाता है, यानी 5 बार कटेगा, 5 5 25, तो 6/5 वापिस आ जाता है। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 6/25 होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक आसान सा क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो फॉर्मूला लगा दो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 बेस आपके पास में 6 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 और 2 तिया 6 8 तिया 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी विश्व व्यापार संगठन जिसे बोलते हैं WTO तो का संवर्धन करता है। तो विश्व व्यापार संगठन है ये बहुपार्श्विक व्यापार है भी, क्या है भी, बहुपार्श्विक व्यापार है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसे अपन K2 बोलते हैं की ऊंचाई कितनी है, तो 8611, कितनी है भी 8611, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में करते हैं, पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए प्लस में बी बराबर में 35 दिन के अंदर करते हैं दोनों मिलके, और ए अकेला है वो उस कार्य को 60 दिन में करता है। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लो भी, 35 कितना 35 होता है 5 इंटू 7, और ये होता है आपके पास में 5 इंटू 6 5 इंटू 2 5 2 10, और 10 तिया 30, और 30 दुए 60, तो ये आता है आपके पास में 5 कॉमन आ गया इंटू, उसके बाद में आप क्या करो भी 60 को 7 से गुणा कर दो, 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। 420 इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 35 से 420 के अंदर भाग लगाओगे तो 35 से कम 35, 5 दुए 10, और 2 दुआ 4 2 दुआ 4, और 4 तिया 12, और 12 5 60, तो ये 35 से कम 35, और 35 में से 35 दुए 70, तो ये आपके पास में हो जाएगा 12 बार चला जाएगा अभी, ठीक है। और 60 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 7 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 12 कार्य करते हैं, ए अकेला एक दिन में 7 कार्य करता है, तो बी अकेला एक दिन में कितना करेगा, तो 12 माइनस में 7, तो आपके पास में 5 आ जाएगा। बी एक दिन के अंदर 5 कार्य करता है, तो 420 कार्य है वो कितने दिन में कर देगा, तो आपके पास में 5 का भाग लगा दो, तो 5 8 40, 5 चौका 20, 84 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी कथन आपको दे रखा है, कथन ये है भी बच्चे को 5 साल या इससे अधिक उम्र का होने पर स्कूल में डालना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए भैया, तो 5 साल या फिर 5 साल से अधिक हो जाए तो स्कूल के अंदर भेजो। अब धारणाएं क्या है, स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देता, गलत कार्य है, गलत करो इसको, क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट में दे ही नहीं रखा भी प्रवेश देने देता है या फिर प्रवेश नहीं देता है। उसके बाद में सेकंड देखो भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विकास और सीखने की क्षमता का उचित स्तर प्राप्त नहीं होता, तभी इसने बोला है भी 5 साल से अधिक या फिर 5 साल के बच्चे को स्कूल में भेजो, उससे कम उम्र की बच्चों का विकास है वो नहीं होता, सीखने की क्षमता नहीं होती उसमें, तो सेकंड इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट इसमें गलत है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसने बोला भी निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997, ये आपका पर्यावरण से रिलेटिव नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 होता है भाई। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष ग्राफ को निरूपित किए गए आंकड़ों का सही नहीं है, सही नहीं है ये आपको बताना। तो इसमें देखो भी यानी ए की बिक्री सी और डी की दोनों की कुल बिक्री से अधिक है, तो यहाँ पे देखो भी ए की बिक्री है वो 37.50 है, 37.50 है, और सी और डी, सी की बिक्री 12.50 और डी की बिक्री भी 12.50 है, दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो इससे अधिक है, बिल्कुल सही है। अभी पहला सही है। अगला देखो भी इसमें गलत कौन सा वो देख लेते हैं, ई की बिक्री है वो बी की बिक्री से दुगुना है, ई की बिक्री है वो बी की बिक्री से दुगुना है, तो ई की बिक्री 12.50 है और वो बी की बिक्री से दुगुना बता रहा, तो बी का बिक्री कितनी है 25% है, तो यही गलत हो जाएगा भी, ये बी की बिक्री का आधा है, ये बोलना चाहिए था। ये बोल रहा है भी ई की जो बिक्री है वो बी की बिक्री से अधिक दुगुना है, दुगुना नहीं है, बी की बिक्री से आधा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, बाकी इसमें सारे के सारे सही है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी गलत कौन सा है वो बताना था इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला है सी डी
और ई का संयुक्त बिक्री ए की बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो सी, डी और ई यानी इन सभी को आप जोड़ोगे तो ये आपके पास सी और डी को जोड़ा तो ये हो गया 25, और फिर 25 में 12.50 और जोड़ दोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 37.50 हो जाएगा। 37.50 है, वो 37.50 का कितना प्रतिशत है ये बताना है आपको भी। ए कितना है? ए 37.50 ही है, और इन तीनों को जोड़ा तो वो 37.50 ही हुआ, तो 37.50 से 37.50 कैंसिल हो गया, 100% के बराबर है। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 5 वर्षों के दौरान लड़कों की कुल औसत स्कोर और लड़कियों की कुल औसत स्कोर का निरपेक्ष अंतर कितना है? तो यहाँ पे देखो भाई, बॉयज है वो हरे रंग वाला बॉयज वाला है, तो इन सभी को जोड़ लो आप, बॉयज वाले को जोड़ लो तो ये आपके पास में हो जाए 6 और 5, और उसके बाद में 5 और 5 10 1, और उसके बाद में 6 और 8 14, 14 और 8 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 6 34, 34 और 1 35। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 350 आ गया। अब इसका औसत पूछा आपको, तो औसत 5 वर्षों का है तो 5 से भाग दे दो, तो औसत इसका कितना आ जाएगा? बॉयज का औसत 70 आ गया अभी, ठीक है। और उसके बाद में गर्ल्स का देख लो, गर्ल्स वाला लाल वाला है तो 0 5 5 10, और उसके बाद में 10 किसी पर 1, उसके बाद में 6 और 6 12, 12 और 7 कितने हो जाएंगे? 19, 19 और 6 25, 19 और 8 19 और 8 है, 6 और 6 12, 12 और 7 25, 12 और 7 19, 19 और 8 कितने हो जाएंगे भाई? 19 और 8 है वो 27 हो जाएंगे। 19 और 8 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे भाई? तो 27 में 10 जोड़ोगे 37, 37 में से 2 बाहर निकाल दो, तो 37 और 2 कितने हो जाएंगे भाई? तो 37 और 2 है वो आपके पास में हो जाएंगे ये 37, 37 में से 1 बाहर निकालोगे तो 360 आ जाएगा भाई। इसका योग 360 आ गया। अब आपको क्या करना है? इसका एलसीएम ज्ञात, औसत ज्ञात करना है। 5 से भाग दे दो, 5 7 35 और 5 7 35, 2 20 और 5 चौका 20, 5 7 35 बच गया 1 10, 5 2 10, तो ये हो जाएगा 72। और इनका अंतर बताना है, इनका औसत 70 है, गर्ल्स का औसत 72 है, तो अंतर कितने का आ गया? 2 का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 2014 में लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत स्कोर के निरपेक्ष अंतर और 2018 में उनके प्रतिशत स्कोर के निरपेक्ष अंतर का अनुमान बताना है। तो 2014 के अंदर है वो कितने का अंतर है? अभी 5 का अंतर है दोनों के बीच में, और 2018 के बीच में कितने का अंतर है? तो 10 का अंतर है, 20 का अंतर है, तो ये 20 का अंतर आ गया। अब ये यहाँ पे 5 से कम 5 और 5 का 20, तो ये आ जाएगा 1:4। कितना आ जाएगा अभी? 1:4 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वीं है और दाएं से 20वें, पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? तो एक ही कैंडिडेट का आपको क्या है? दोनों ओर से स्थान मालूम है। एक ही कैंडिडेट का दोनों ओर से स्थान मालूम है, तो आप दोनों को जोड़ करके 1 माइनस कर दो, तो 20 और 7 27, 27 माइनस 1 तो 26 हो जाएगा, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, अब इसके अंदर है वो प्लस को भाग में और भाग को प्लस में, और संख्या 7 और 9 को आपस में चेंज करना है, तो समीकरण संतुष्ट कौन सी होगी? तो यहाँ पे 4 नंबर ही उठा लेते हैं अपन। तो इसके अंदर देखो भी 9 भाग 3 गुणा 4 और प्लस 3 प्लस 7, यहाँ पे आएगा प्लस 7, 7 माइनस में 5 और बराबर में 14 आना चाहिए। तो 3 से 3 बार कट गया, 3 चौके 12 आ गया, 12 प्लस में 7 माइनस में 5। अब 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 12 में 2 जोड़ोगे 14, तो 14 बराबर 14 आ रहा है अभी, तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा? तो 5 से 2 7, 5 से 2 जोड़ दिया 7, फिर इसमें 4 घटा दिया, फिर क्या करेगा? 6 जोड़ दिया और फिर 8 घटाएगा, 8 घटाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी पहले क्या कर रहा है? 2 जोड़ रहा है, फिर आगे वाले में 4 घटा रहा है, फिर आगे वाले में 6 जोड़ रहा है, फिर आगे वाले में 8 घटाएगा, फिर आगे वाले में 10 जोड़ देगा। तो इस प्रकार से सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 1 आ जाएगा। अब देखो भी 5 व्यक्ति हैं, अभी राज, ब्रिज, रिटज और दास एक सीधी पंक्ति पर, एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं। जरूरी नहीं है भी इसी क्रम में हो, लेकिन राज है वो रिटज के ठीक ऊपर बैठा है। राज है वो रिटज के ठीक ऊपर बैठा है,
और रिटज अभी के ठीक ऊपर बैठा है, तो रिटज है वो अभी के ठीक ऊपर बैठा है, तो ये रिटज के नीचे आ जाएगा अभी। और रिटज तथा दास के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, रिटज ये रहा और दास के बीच में दो व्यक्ति हैं। और इसने बोला यदि दास अभी के नीचे नहीं बैठा, अभी यदि दास है वो अभी के नीचे बैठा हुआ है, तो दास इसके नीचे बैठा हुआ है, तो ये लो दास यहाँ पे है। और इसने ये बोला भी रिटज और दास के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, तो रिटज ये रहा और दास के बीच में दो व्यक्ति है, तो यहाँ पे इनके बीच में और अभी और दास के बीच में एक व्यक्ति और आएगा भी। उसके बाद में इसने बोला यदि दास अभी के नीचे बैठा हुआ है तो दास और राज के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो दास और राज के बीच ये रहा, तो तीन व्यक्ति हैं भी। कितने व्यक्ति हैं, तीन, तो आपका राइट आंसर होगा एक नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर अपन बात करें भी, इसने TELEVISVISION, अब इसको ये लिख रहा है UJNI फिर YLWKTO, ये लिख रहा है अभी। तो यहां पे अगर अपन बात करें कौन सा नियम लग रहा है अभी यहाँ पे, अब ये T आता है ना, इस T आता है B के ऊपर, 20 के ऊपर आता है, और प्लस 1 कर दिया 21 आ गया अभी। उसके बाद में इसने J कर दिया, इसको 5 में 5 जोड़ दिया, J आ गया। और उसके बाद में फिर इसने प्लस 2 जोड़ दिया और फिर प्लस 4 जोड़ दिया, ये तो स्कीम नहीं चलेगी भी यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में भी फिलहाल तो कोई ट्रिक नहीं लग रही है अभी, और जैसे ही अगर ये क्वेश्चन के अंदर कोई भी ट्रिक लगती है तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर है वो कमेंट पिन कर दूंगा। और अगर आपको अगर इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक मिली है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं भी, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को एक बार के लिए यहाँ पे होल्ड पे रखते हैं भी। आगे देखो भी अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसके अंदर है एक परिवार में 3 जोड़ों समेत 7 परिजन, कलाकार की शादी राजनेता से हुई। तो कैसे कलाकार है और उसकी शादी है वो राजनेता के साथ में हुई है, और उनके 3 बच्चे भी, तो 3 बच्चे भी हो गए। अब आगे देखो भी शिक्षिका लेखाकार की जेठानी है, शिक्षिका है ये लेखाकार की जेठानी है जो इंजीनियर की पत्नी है, यानी इंजीनियर की जो शादी है वो किसके साथ हुई है, लेखाकार के साथ हुई है, लेखाकार के साथ हुई है। और यहाँ पे शिक्षिका की शादी है वो किसके साथ होगी, तो शिक्षिका का पति कौन है, तो शिक्षिका की शादी है वो डॉक्टर और कारोबारी दोनों भाई है, डॉक्टर एक तो और एक है कारोबारी, ये दोनों भाई हैं। अब इसके अंदर है वो, इसमें आपको बताना है भी शिक्षिका का पति कौन है, शिक्षिका का पति कौन है, तो शिक्षिका का पति या तो डॉक्टर हो सकता है और या फिर कारोबारी हो सकता है, दो में से एक हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में डॉक्टर ही दे रखा है, न तो राजनेता हो सकता, न लेखाकार हो सकता, न इंजीनियर हो सकता, ओनली फॉर डॉक्टर होगा, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी प्लस का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ गुणा है, तो इसके अंदर पहले इस वाली समीकरण को ही उठा लेते हैं। 7 माइनस का भाग का अर्थ क्या है, तो भाग का अर्थ माइनस में 2, और गुणा का अर्थ क्या है भी, तो गुणा का अर्थ है +6, और प्लस का अर्थ क्या है भी, तो प्लस का अर्थ है भाग 3, और माइनस का अर्थ क्या है, तो गुणा 4, और बराबर में क्या है भी 13 है। तो 3 एकम 3, 3 दूआ 6, 4 दूए 8, तो 7 माइनस में 2 प्लस में 8, तो बराबर में आपके पास में 13 होना चाहिए। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 और 8 13, तो 13 बराबर 13 आ रहा है, तो इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो W में से आपका एक W में से -2 कर दिया, -2 करोगे तो 21, और 21 W आता है 23 पे, 23 में से 2 गया 21, और उसके बाद में फिर यहाँ पे 21 में से आपने माइनस कर दिया 3, -3 कर दिया तो 18, और 18 में से अब माइनस कितना करोगे भी, अब माइनस करोगे आप 4, तो 18 में से 4 गया 14, 18 में से 4 गया 14, 14 पे आ जाएगा N, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर देखो भी इसने बोला भी दाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाईं ओर 5वां है, तो दाएं सिरे से शुरू करना है, और 18वें अक्षर के दाईं ओर 5वां है, तो इसका मतलब 18 में से 5 निकालो, 18 में से 5 निकालो तो 13, इसका मतलब ये हो गया भी दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा है वो देख लो। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां,
8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां कौन आ जाएगा? भी टी आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर कथन आपको दे रखा है भी सरकार ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों के लिए कई रियायतों की घोषणा की है और आकर्षक योजना की पेशकश की है। निष्कर्ष क्या है? सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रति गंभीर दिख रही है। बिल्कुल सही बात है भी। और अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों द्वारा देश की यात्रा करने की संभावना है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे अब इसने लिखा है CARPENTER। अब इसको क्या लिखेगा? ये लिखेगा AAPPCNREP लिख रहा है ये। तो यहाँ पे पहले क्या किया इसने? पहले इसने -2 कर दिया, फिर सवर आ गया तो सवर का ज्यों का त्यों रख दिया, फिर -2 कर दिया और फिर यहाँ पे P है ना, तो P को फिर ज्यों का त्यों रख दिया। कहने का मतलब ये अभी सवर वाला फंडा नहीं है इसमें। ये अभी पहले 2 माइनस कर रहा है, फिर आगे वाली अक्षर को ज्यों का त्यों रख रहा है, फिर -2 कर रहा है, फिर आगे वाले को ज्यों का त्यों रख रहा है। अब यहाँ पे -2 कर दिया, फिर N का N रख दिया, फिर -2 कर दिया, फिर E का E रख दिया। तो इसी प्रकार से किचन के अंदर देख लो भी KITCHEN को क्या लिखेगा ये? तो यहाँ पे -2 करेगा पहले, तो 11 में से 2 गया 9, फिर I का I आ जाएगा, फिर T है और 20 में से 2 माइनस करेगा तो R, फिर C का C रख देगा और H में से 2 जाएगा, H आता है 8 पे और 8 में 2 जाएगा तो ये 6 बचेगा, F आ जाएगा, फिर E का E रख देगा और फिर N आता है 14 पे, 14 में से 2 जाएगा तो 12 L आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी अपने सभी दोस्तों के साथ में। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे NTPC में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 5 जनवरी 2021 को, जो 10:30 बजे पेपर हुआ था, उस पेपर का नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन करने वाले हैं। रही बात PDF की, तो PDF है वो आपको हमारे टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी। प्रत्येक क्लास की PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की PDF और प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF आपको वहीं पे मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने NTPC के लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है भी। उसमें आपको 135 पेपर मिलेंगे भी, 135 टेस्ट मिलेंगे NTPC के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज से ही आप टारगेट हब एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं, भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।